और जनरल एंट्रीज की सीरीज़ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होना है वो स्टार्ट होना है लेज़र, कि किस तरीके से लेज़र बनाए जाते हैं, कैसे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। उसका बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि किस तरीके से आपको लेज़र बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो जनरल एंट्रीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो जनरल एंट्रीज़ आपको दी गई हैं उसके बेस पर किस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं। और इस लेज़र के चैप्टर को मैं आपके 2 ही वीडियोस में कवर करूँगा, कंप्लीट चैप्टर। तो आज इसका कुछ फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो लेज़र का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए कैश अकाउंट है, इसका फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, डेट में डेट आ जाएगी जो भी तारीख दी गई होगी, पर्टिकुलर में उसकी डिटेल, जेएफ जनरल फोलियो। जैसे जनरल एंट्री में लेज़र फोलियो होता है वैसे इसमें जनरल फोलियो होता है कि भाई ये एंट्री कहाँ पे मिलेगी, किस पेज नंबर पे मिलेगी, उस चीज़ के लिए होता है। वैसे इसका वैसा कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर अमाउंट डेबिट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये डेबिट वाला है भाई, यहाँ पे डेबिट। इसके बाद डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो ये वाला जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये क्रेडिट वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेबिट वाला पार्ट है। इतना याद रखना है पहले कि लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। तो इस डेट से लेकर अमाउंट तक ये डेबिट साइड है और इस डेट से लेकर यहाँ तक ये क्रेडिट साइड है। तो ये तो इसका फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखनी है जनरल एंट्री जो लिखी हुई है। जैसे कि पहले नंबर पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट बनाने जा रहा हूँ मैं कैश का, कि किस तरीके से कैश अकाउंट बनेगा। अब एंट्री क्या, ध्यान दें आप सब, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश क्या है, डेबिट है। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता, ना तो इधर और ना ही इधर। जिसका अकाउंट बनाते हैं नाम लिखा जाता है दूसरे का, लेकिन अमाउंट वो आएगी जो कैश के सामने होगी, क्योंकि यहां पे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश का। जैसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश क्या है भाई, डेबिट है। कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में चले जाओ, और डेबिट साइड में जाने के बाद लिख दो टू कैपिटल 50,000 रुपये 1 जनवरी 2020। ये लिख दिया, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। दोबारा फिर सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट में गए और टू कैपिटल लिख दिया। कैश के सामने जो अमाउंट है 50,000 वो लिखना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या है यहाँ पर, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में गए यानी कि दिस साइड, और लिख दिया बाय परचेज 20,000 रुपये। इधर बाय का यूज करेंगे, इधर टू का यूज करेंगे। इसके बाद अगली एंट्री है परचेज डेबिट टू सुभाष। इसमें कैश नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहां नहीं आएगी कैश अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री 5 जनवरी को आप देख रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर कैश क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में गए यानी कि इधर लिख दिया बाय फर्नीचर 6,000 रुपये, बाय फर्नीचर 6,000 रुपये, इधर गए। नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी, सुभाष डेबिट टू कैश है। अब यहाँ कैश क्या है, अगेन क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में गए यानी कि इधर, और लिख दिया टू बाय सुभाष 8,000। उसके बाद यहाँ पे 16 जनवरी लिखा है, परचेज डेबिट टू कैश है। अगेन कैश यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में गए और लिख दिया बाय परचेज 7,500। नेक्स्ट है 17 जनवरी, परचेज डेबिट टू रवि है। यहां पर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये कैश अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 20 जनवरी, मशीनरी डेबिट टू कैश है। अब कैश क्या है यहाँ पे, अगेन क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में गए बाय मशीनरी 8,000। इसके बाद 27 जनवरी को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है। कैश फिर यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में गए बाय रेंट 400 रुपये। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका टोटल किधर का ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कर लेंगे, इसका कितना होगा, तो ये बैठता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 49,900 बैठता है, 49,900। और जो इधर का टोटल है यानी कि डेबिट साइड का
मीन्स लेफ्ट साइड का वो 50,000 है, तो 50,000 में से 49,900 माइनस हो जाएगा और 100 रुपये बच जाते हैं। ये 100 रुपये इधर लेके जाएंगे बाय बैलेंस सी डी, यानी कि जिधर डिफरेंस बचेगा उधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। सी डी मीन्स कैरी डाउन, कैरी डाउन मीन्स कि इतना बैलेंस बच गया, तो जो बैलेंस बच गया वो इधर लिखा जाएगा, यानी कि 100 रुपये बच जाते हैं। और ये क्या है 100 रुपये, सी डी कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बचेगा लास्ट की डेट में 31 जनवरी को, मंथ की जो भी लास्ट डेट होगी, जनवरी का मंथ है तो 31 जनवरी, और यही सी डी फिर ये यहां पर क्रॉस हो जाएगा, यहां आ जाएगा और लिखेंगे 1 फेब, यानी कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट टू बैलेंस बी डी। बी डी मीन्स ब्रॉट डाउन, कि ये बैलेंस यहां लेकर आए, मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस भी है, तो जो यहां का क्लोजिंग होगा वो यहां का ओपनिंग होगा, तो ये 100 रुपये यहां पे आ गए। इस तरीके से आपका ये कैश अकाउंट पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। दूसरा अकाउंट बच्चों बनाते हैं, सीक्वेंस में बनाते चलना है आपको। पहले हमने कैश अकाउंट बना लिया, कैश के बाद आप क्या देख रहे हो भी कैश अकाउंट में 2 कैपिटल है, तो अब कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिखा कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट सेम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट साइड हो गया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट साइड। इतना करने के बाद अब फिर लिखना है भाई, तो इस बार क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, कैपिटल क्या है 2 मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए और लिख दिया बाय कैश। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आएगा, जैसे यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आप कैपिटल का नाम नहीं लिखोगे यहाँ पे, तो आ गया बाय कैश, कितने रुपए में 50,000। पूरे क्वेश्चन में और कहीं कैपिटल वर्ड नहीं लिखा हुआ, और कहीं भी कैपिटल वर्ड नहीं है, तो बस पूरा हो गया। ये 50,000 है, ये 50,000 यहाँ लिख दिए, यही 50,000 यहाँ आ गया, और यही 50,000 आपका बच गया। तो जो बच गया उसे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और डेट क्या आएगी लास्ट की डेट, मंथ की लास्ट डेट, यानी कि 31 जनवरी। सी डी आ गया, यही कैरी डाउन आपका यहाँ ब्रॉड डाउन बन जाएगा, यानी कि 1 फेब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 रुपये, यही वाले यहाँ पे आ गए। तो यह आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए आपका आता है नेक्स्ट भाई परचेज अकाउंट आ गया। तो क्या लिखा है 2 जनवरी में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट बना रहे हैं, 2 जनवरी को आप देख रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है। परचेज अकाउंट क्या है डेबिट, तो डेबिट साइड में चले जाओ और लिख दो टू कैश अकाउंट 2 जनवरी को, कितने 20,000 रुपये। उसके बाद और परचेज कहां पर है, 4 जनवरी को भी परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष है। परचेज क्या है डेबिट, डेबिट साइड में जाओ और लिख दो टू सुभाष 12,000 रुपये 4 जनवरी को। इसके बाद और परचेज कहां पर है 16 जनवरी को भी परचेज है, वहां पे क्या है परचेज डेबिट टू सुभाष है, तो परचेज के डेबिट में जाइए लिख दीजिए टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश, तो परचेज के डेबिट में गए और लिख दिया टू कैश 7,500। उसके बाद 17 जनवरी को भी परचेज है, वहां पे क्या लिखा है परचेज डेबिट टू रवि, तो परचेज के डेबिट में जाएंगे और 17 जनवरी क्या लिखेंगे टू रवि 5,000 रुपये। और कहीं पर परचेज नहीं है। अब टोटलिंग कर लेते हैं इसका, इधर का टोटल है 44,500, इधर का तो कुछ है ही नहीं, तो 44,500 ही यहाँ पे आ जाएंगे। ये बन जाएगा आपका 31 जनवरी को बाय बैलेंस सी डी, और यही बाय बैलेंस सी डी आपका यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बी डी 1 फेब, ये डेट आएगी आपकी 1 फेब 2020, 1 फेब 2020 टू बैलेंस बी डी, यानी जो यहाँ का कैरी डाउन है वो यहाँ का ब्रॉड डाउन हो जाता है। और ये 3 अकाउंट मैंने आपको लेजर अभी बताए। नेक्स्ट लेजर स्टार्ट करते हैं 4th नंबर, और वो है अकाउंट ऑफ सुभाष। सुभाष का बनाते हैं तो एक सीक्वेंसिंग में इन्हें बनाते चलेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है कि परचेज डेबिट टू सुभाष है 4 जनवरी को। सुभाष क्या है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में गए मीन्स राइट साइड में और लिख दिया बाय परचेज 12,000। उसके बाद ये जो एंट्री मिलेगी आपको ये 10 जनवरी को है,
और 10 जनवरी को है सुभाष डेबिट टू कैश। अब सुभाष के डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाने के बाद लिखेंगे टू कैश अकाउंट 8,000 रुपये। अब ये तो है 8,000 और ये है 12,000, तो ज़्यादा ये है, ये 12,000 हमने लिख लिए, यही 12,000 यहाँ लिखे जाएंगे और इस 12,000 में से 8,000 को माइनस किया जाएगा, 4,000 बच जाते हैं और ये 4,000 क्या है, टू बैलेंस CD। इसको लिखेंगे 31 जनवरी को, मंथ की लास्ट डेट, और यही CD यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा कि इस बैलेंस को यहाँ लेकर के आए 1 Feb 2020। ये अकाउंट पूरा होता है इस तरीके से। इसका नेक्स्ट आता है फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट में क्या है, 5 जनवरी को लिखा है फर्नीचर डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में गए और लिख दिया टू कैश अकाउंट 6,000 रुपये। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं है, तो बस ये 6,000 यहाँ पर आ जाएंगे, ये 6,000 यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ पर भी 6,000 ही बच जाएगा 31 जनवरी 20 को बाय बैलेंस CD लास्ट की डेट में, और यही CD आपका यहाँ पर आ जाएगा ब्रॉट डाउन 1 Feb 2020 में। तो ये आपका फर्नीचर का अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है उसी सिक्वेंसिंग में चलते हुए रवि का अकाउंट। रवि के में क्या है, आपको यहाँ लिखा हुआ है 17 जनवरी को कि परचेस डेबिट टू रवि। रवि क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे, मीन्स बाय साइड में लिखेंगे बाय परचेज 17 जनवरी 5,000 रुपये। रवि की भी कोई एंट्री और नहीं है इसके अलावा, तो ये 5,000 यहाँ पर आ जाएंगे, ये 5 यहाँ पर आएंगे और ये 5,000 ही बच जाएंगे टू बैलेंस CD, और ये डेट लिखी जाएगी लास्ट की डेट, मंथ की लास्ट डेट मीन्स 31 जनवरी, और CD का ही ब्रॉट डाउन हो जाएगा 5,000 रुपये, आ जाएगा 1 Feb 2020। ये रवि का अकाउंट पूरा हुआ। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी में आप देखेंगे 20 नंबर की एंट्री में है मशीनरी डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी डेबिट है, तो डेबिट साइड में गए, टू कैश लिख दिया 8,000 रुपये, और कोई मशीनरी की एंट्री नहीं है। ये 8,000 यहाँ पर आ गए, 8,000 यहाँ लिखा, ये 8,000 बच जाएगा, ये होगा बाय बैलेंस CD 31 जनवरी 2020 को, और यही CD आपका यहाँ पर आ गया टू बैलेंस BD 1 Feb 2020 को। इसके बाद बच्चों रेंट अकाउंट बनाते हैं। रेंट अकाउंट में आप देखेंगे 27 जनवरी में लिखा है रेंट, तो रेंट क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड में गए टू कैश अकाउंट 400 रुपये, रेंट की भी केवल यही एंट्री है एक, तो बाय बैलेंस CD ये 400 ही बच जाएगा, ये 400 यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD 1 Feb को। इस क्वेश्चन में इस तरीके से हमारे 8 लेजर बने। आपको जो ये क्वेश्चन करने के लिए आएगा एग्जाम में, वो सभी लेजर बनाने के लिए नहीं आएगा, कुछ लेजर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो सब लेजर बनाने नहीं होंगे आपको, 1, 2 या 3 लेजर आपको बनाने के लिए आ सकते हैं।